नमस्कार। चलिए आपके पाम का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले जो पाम है ना आपकी हल्का सा रेक्टेंगुलर शेप का है। जब आप देखिए ये पाम को इस तरह से आप देखेंगे ना रेक्टेंगुलर है, और ये जो एरिया है ना ये एरिया आपका ज़्यादा डेवलप है, यानी कि मंगल अच्छा है आपका। मंगल जब अच्छा है तो मतलब घर तो होना ही है। हाथ में बहुत दिक्कत दिख रही है। दिक्कत क्या है? ये स्लीपिंग लाइन है। ये स्लीपिंग लाइन अच्छा नहीं बोला है। जो भी लाइफ है ना आपका उससे आप संतुष्ट नहीं है। बिजनेस अच्छा नहीं चलना, व्यापार अच्छा नहीं चलना, व्यवसाय अच्छा नहीं चलना, ये सारी चीज है। फैमिली का सुख में कमी को दिखा रहा है। यहाँ भी रेखाएं आपकी दो मुही हो रखी है, तो ये भी खराब मैरिज लाइफ को दिखा रहा है। हाथ आपका गड़बड़ है। अब देखिए क्या है, सबसे पहले सेटिंग की बात हम करें तो फिंगर की सेटिंग डाउन है। डाउन सेटिंग होने के बाद क्या है, ये अप है। ऐसे लोगों स्ट्रगल तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम स्ट्रगल रहता है। नहीं, एक टाइम के बाद आपकी लाइफ एकदम से यू टर्न लेती है और बहुत ऊपर बहुत अच्छा करियर होता है। सब कुछ बहुत बढ़िया होता है। शादी, करियर, मान सम्मान सब अच्छा हो जाता है। उसके बाद क्या है ना, नोट्स हम देखें तो सारे नोट्स क्लियर, स्पष्ट बोलना और सुनना पसंद आता है आपको। उसके बाद फिंगर की बात करें तो देखिए फिंगर में ना क्या है ना, ये गैप है। ये गैप क्या बताता है? बहुत खर्चीला। पैसा तो आता है लेकिन आपका टिकता नहीं होगा, रुकता नहीं होगा पैसा, ठीक है, क्योंकि आप खर्चीले हैं। आपको पसंद भी वैसी ही चीज आती होंगी। गुरु की फिंगर शॉर्ट है, सूर्य की फिंगर लॉन्ग है। आप लोगों को खाना ना दिया जाए लेकिन सम्मान चाहिए। बहुत मान सम्मान पाने वाले होते हैं और स्वाभिमान के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। और गुरु की फिंगर जब इतनी शॉर्ट हो जाए तो मैरिज जो होता है ना 35 के राउंड होता है। उससे पहले मैरिज होने का नाम नहीं लेता है। एज में काफी छोटी लड़की आपको मिलेगी, है ना। उसके बाद जिम्मेदारियां लेट आती हैं। शॉर्ट फिंगर होने का मतलब ही है कि जिम्मेदारियां लेट आना। अच्छा, शनि का फिंगर आप देखें तो शनि का फिंगर लॉन्ग है आपका। शनि का फिंगर जब भी लॉन्ग हो जाता है, आप देखेंगे इस प्रकार से, शनि का फिंगर अगर लॉन्ग हो जाए, थोड़ा सा रिसर्चेबल नेचर के हो जाते हैं। मतलब चीजों के जड़ में जाना, अकेले रहना पसंद, या फिर अकेले रहना पसंद नहीं भी आए तो अकेले हो जाना, मेडिटेशन वगैरह करने वाले होते हैं। ये कर्म प्रधान होते हैं, कर्म ज्यादा करते हैं। फल थोड़ा कम मिलता है लेकिन कर्म ज्यादा करते हैं। अगर हम सूर्य की फिंगर की बात करें तो सूर्य की फिंगर की लेंथ भी अच्छी है आपकी, तो मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जहां भी रहेंगे। बुध की फिंगर की लेंथ की बात करें तो बुध की फिंगर की लेंथ है, स्ट्रेट है बुध की फिंगर, और बुध की फिंगर की लेंथ अच्छी और स्ट्रेट होने का मतलब है और थोड़ा सा लेकिन इस पोरवा तक नहीं पहुंचा है तो बातों को खुल के नहीं बोलना, ये नेचर में होता है। उसके बाद ये देखिए, ये इस तरह से पीछे की ओर मुड़ा हुआ है, एडजस्टेबल नेचर के हैं। बुधाई छोटा सा बना हुआ है तो करोड़पति नहीं तो लखपति तो बन ही जाते हैं आप। अच्छा खासा पैसा सेविंग कर लेते हैं, इंट्यूशन स्ट्रांग होता है। यहाँ पे एक फैमिली चेन पाया जाता है आपका फैमिली चेन है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन क्या है ना थोड़ा थोड़ा है। तो मतलब संतान की भी स्थिति अच्छी है, फैमिली की भी स्थिति अच्छी है। आफ्टर मैरिज अच्छा रहेगा लाइफ, लेकिन मैरिज होना ही बहुत बड़ी बात है। और ये यहाँ पे फोर्क बना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये क्यों ऐसे है? ऐसे नहीं होना चाहिए, ये निगेटिव साइन है। अब देखिए माउंट की बात करें तो सबसे पहले हम गुरु की माउंट की बात करते हैं। आपके सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। मकान कब होगा, घर कब होगा, शादी कब होगी, सब। गुरु माउंट ऐसा होता है जिसपे स्लीपिंग लाइन शुभ बोली गई है, तो ये लाइन अच्छा होना ये अच्छी बात बताता है। अच्छा खासा ससुराल मिल जाता है। ज्यादा धन तो नहीं, थोड़ा बहुत धन तो लेके आएगी लड़की, या फिर आप लड़की आने के बाद धन में बढ़ोतरी होना। तो गुरु का माउंट अच्छा है, स्पेसियस है, बड़ा है। कोई वैसा चिन्ह नहीं दिख रहा है जो कि एकदम से अच्छा बोला जाए। यहाँ पे थोड़ा सा लीफ का साइन बन रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इस प्रकार से है ना, यहाँ से इस प्रकार से। तो ये जो साइन है ना, ये धन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा साइन बोला गया है। उसके बाद शनि दबा हुआ रहना चाहिए। आपका सारा माउंट मतलब एक जैसा है तो इसमें दबा हुआ उभरा हुआ नहीं कह सकते हैं, तो शनि का माउंट दबा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिश सिंबल है। आप भाई बहन में अकेले होते हैं या फिर शादी जो होगा ना वो भाई बहन में अकेले होगी। फिश का सिंबल होने का मतलब ही है बहुत धन, बहुत ज्यादा। जैसे जैसे एज बढ़ेगा, मैं आपको गारंटी बोलती हूँ 35 क्रॉस करते हैं आपकी लाइफ में ऐसे यू टर्न होगा ना, आप सोचोगे कि मैं क्या था क्या हो गया, एकदम सडन ग्रोथ होना। देखिए आपका भाग्य रेखा भी निकला हुआ, भाग्य रेखा से सटके मछली का साइन बनना, ये अपने आप में बहुत, जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे सक्सेस के ऊंचाई को छूते हैं जातक। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे भी ट्राइंगल का साइन है, ये भी 35 का एज, ये भी 33 का एज, यहाँ पे ट्राइंगल होना, ये सारी चीज बताता है। और सूर्य से कोई भी लाइन इस प्रकार से आए, नेम फेम भी बढ़ता है। और देखिए इस प्रकार से नेम फेम भी बढ़ता है और कर्म से लोग बहुत जाने जाते हैं, यानी कि अच्छा कर्म करने वाले। तो शनि अच्छा, सूर्य अच्छा। अब देखिए सूर्य पे क्या सबसे अच्छा है, ये साइन आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए सुंदर सा है ना स्क्वायर का साइन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्राइंगल का साइन, यहाँ पे स्क्वायर का साइन, यहाँ पे स्क्वायर का साइन। तो गवर्नमेंट
से रिलेटेड। अच्छा, आपने बोला है ना कि आपको मकान, देखिए ऐसे लोगों का मकान गवर्नमेंट के हेल्प से बनता है। आप इंदिरा आवास वगैरह सुने होंगे ना, अगर उस कैटेगरी में आते हैं, नहीं आते फिर भी मुझे जो लग रहा है कि आपको ऐसे करके मिलेगा उनके फंड से। अगर आप फंड लेते हैं तो आपका घर का भी सपना पूरा बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट के सहायता से, क्योंकि फिश का साइन हर जगह ट्रायंगल इसी चीज को बता रहा है। मुझे तो परेशानी बिल्कुल नहीं यहाँ पे लग रही। हाँ, आप संतुष्ट नहीं है अपने लाइफ से, लेकिन सब कुछ आपका, सारे माउंट अच्छे हैं, गुरु अच्छा है, शनि अच्छा है, सूर्य अच्छा है, पूर्व पुण्य रेखा है, अब क्या चाहिए। हाँ, बुध अच्छा नहीं है आपका, यहाँ पे लाइन होना चाहिए। तो धन की स्थिति उतनी अच्छी नहीं दिख रही है, सेविंग नहीं दिख रहा है, स्थिति क्या, सेविंग नहीं दिख रहा है। आप गवर्नमेंट सेक्टर को टारगेट करिए, कोई भी फायदा उठाना है गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए, आपको फायदा होगा। बाहरी मंगल अच्छा है, अंदरूनी मंगल भी अच्छा है आपका, बहुत सुंदर है बाहरी मंगल। तो मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग है आप, कोई बीमारी वगैरह जल्दी नहीं लगना, इस चीज को बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए चंद्रमा थोड़ा वीक है, तो मन से परेशान रहते हैं। यहाँ बाहर मत जाइएगा, अपने बर्थ प्लेस पे ही रहिएगा, ज्यादा सहायता मिलेगा आपको। उसके बाद केतु भी अच्छा है। अब शुक्र की माउंट की बात करते हैं। देखिए शुक्र माउंट अच्छा है आपका, बहुत सुंदर है, लग्जरी कंफर्ट लाइफ में बहुत अच्छा है आपका। देखिए एकदम से यहाँ लाइन है, यहाँ लाइन, और सारे लाइन इस प्रकार से हैं, एकदम स्ट्रेस वाली लाइन नहीं है, सारे लग्जरी वाली लाइन है, कोई भी लाइन स्ट्रेस वाली नहीं है, सारे लग्जरी। बहुत सुंदर आपका शुक्र माउंट है। शुक्र माउंट जब अच्छा हो तो लाइफ में लग्जरी होता है, कंफर्टेबल लाइफ होता है, और सबसे बड़ी बात आपकी जो वाइफ होगी बहुत सपोर्टिव होगी, बहुत अच्छी होगी। बस इसको लेके मुझे डाउट हो रहा है कि पहली शादी टूटी हो या फिर पहला लव अफेयर टूटा हो, ये दिख रहा है, बाकी तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं मेन लाइन पे। सबसे पहले हम हार्ट लाइन पे आएंगे। देखिए हार्ट लाइन जब इस प्रकार से हो, एकदम से स्ट्रेट हो, देखें इस प्रकार से, तो बहुत अच्छे होते हैं, एकदम प्रैक्टिकल जरूर होते हैं। आप लोग को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है, ये तो है कि कोई चाहेगा ना कि आपको बेवकूफ बना ले, तो बेवकूफ आपको कोई नहीं बना सकता है। लेकिन हाँ, आप लोग प्रेमी बहुत अच्छे होते हैं, जैसे होते हैं वैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने से मिले तो बिल्कुल वैसे ही मिलेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं, हार्ट ब्रेक कहीं नहीं होगा, बहुत सुंदर हार्ट लाइन है। अब माइंड लाइन देखिए, माइंड लाइन जो है ना आपका, मैं कहूँ तो 22 साल से लेके 32 ईयर्स तक बहुत स्ट्रगल रहा लाइफ में, मानसिक परेशानी बहुत रहा। लेकिन इसके बाद जैसे ही ये ऊपर लाइन जा रहा है ना, और यहाँ पे क्या बना रहा है, ट्राइंगल, 34 से 35 के बीच लाइफ में मकान का सुख, शादी होना, बहुत अच्छा पैसा कहीं से आना, कोई अच्छा काम करना, ये आपको दिखा रहा है 34 से 35 के बीच में। बाकी आपका माइंड लाइन अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल काम करने वाला है, एक साथ में 2 काम हमेशा करिए। अब लाइफ लाइन की बात करते हैं। लाइफ लाइन ठीक है, ऐसे है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ से ऑफ शूट निकला है, एक चीज आप देखिए, यहाँ से भी 34 का इंडिकेशन मिल रहा है, एकदम 34 से 35 के ईयर्स के बीच में। देखिए यहाँ पे लाइन गया है ना, तो ये लाइन बता रहा है कि आपको इस एज में बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। लेकिन आपको सक्सेस में जल्दी खोना नहीं है, क्योंकि ये राहु रेखा काट रखा है। पैसा आएगा लेकिन उसको सही जगह इन्वेस्ट करिएगा, खुशियाँ आएंगी तो उसको बहुत हिसाब से संजो के रखिएगा, ये थोड़ा है। यहाँ से आपका देखिए, यहाँ से गया हुआ है ये लाइन, सूर्य रेखा। गवर्नमेंट सेक्टर को टारगेट करिए आप। अगर आपका एज बचा है, किसी जॉब के लिए पढ़ाई लिखाई आपने किया है, तो कोई जॉब के लिए अप्लाई करिए। नहीं अप्लाई कर रहे हैं, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट के फंड का यूज करिए। आप गवर्नमेंट के फंड का यूज करिएगा तो आपकी तरक्की ज़्यादा होगी, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा आपके हाथ में लिखा हुआ है। आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण किया है। इसके बाद अगर कोई रेखा लाइंस रह गई हो तो आप वीडियो आराम से देख लीजिएगा, उसके बाद सारी चीज़ों को लिख लीजिएगा और फ़ोन पे हम लोग उस चीज़ का डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो नमस्कार।